हेलो स्टूडेंट्स, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। वेलकम बैक स्टूडेंट, अपनी कॉमर्स क्लास में हमारा जो चैप्टर है डिबेंचर्स, उसका जो टॉपिक है आज दैट इज इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। हमने पूरे चैप्टर में डिबेंचर्स के नाम, द डिबेंचर्स वर्ड के आगे एक रेट हमेशा देखा है जो उसके साथ प्रीफिक्स रहता है, पर उस पर अभी तक हमने कोई डिस्कशन नहीं करा। आज हमारा टॉपिक उसी इंटरेस्ट को लेकर है जो रेट डिबेंचर्स के आगे लिखा रहता है। आज हम उसी पर डिस्कस करेंगे। दैट इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज कैलकुलेटेड एट फिक्स रेट ऑन इट्स नॉमिनल, जो उसकी फेस वैल्यू होती है, एंड इट पेबल क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली एज पर द टर्म ऑफ इशू। जब हम डिबेंचर इशू करते हैं तो ये टर्म पहले ही क्लियर हो जाती है कि हम डिबेंचर होल्डर को जो ये इंटरेस्ट पे करेंगे ये कैसे करेंगे, क्वार्टरली करेंगे, हाफ ईयरली देंगे या ईयरली पेमेंट करेंगे इंटरेस्ट का। स्टूडेंट, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है दैट इज ऑलरेडी प्री डिसाइडेड, फिक्स्ड एट द डिबेंचर, से 9% डिबेंचर। आपने डिबेंचर्स को लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं। सभी क्वेश्चंस में डिबेंचर वर्ड के आगे एक आपको रेट मिलता है। इंटरेस्ट इज पेबल इवन इफ द कंपनी इनकर लॉस। ये बात अभी हमें ध्यान रखनी होगी कि कंपनी को इंटरेस्ट का पेमेंट लॉस की कंडीशन में भी देना है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इंटरेस्ट हमारा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, चार्ज, जो हमें लॉस के केस में भी हमें इंटरेस्ट अरेंज करना पड़ेगा अपने डिबेंचर होल्डर्स के लिए। इंटरेस्ट पेमेंट में बी सब्जेक्ट टू टैक्स डिडक्टेड एट सोर्सेस। अब ये नया पॉइंट आया आपका, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्सेस, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में टीडीएस वर्ड कहते हैं, और आप लोगों ने शायद ये वर्ड सुन रखा होगा, टीडीएस। कंपनी जितना भी इंटरेस्ट देती है बच्चों, वो डिबेंचर्स होल्डर को देने से पहले उस इंटरेस्ट पर टैक्स का कैलकुलेट करती है अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स अथॉरिटी। इनकम टैक्स अथॉरिटी ने यह चीज पहले से ही मेंशन कर रखी है कि जो भी इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करेगा, तो जो हमारा सोर्स है बांटने का इनकम, टैक्स वहीं पर लगा दिया जाएगा, उसी के थ्रू लगा दिया जाएगा। गवर्नमेंट या इनकम टैक्स अथॉरिटी, जो गवर्नमेंट की एक बॉडी है, वो ये एक्सपेक्ट नहीं करती कि इनकम जब आपके हाथ में पहुंच जाएगी तब आप उस पर टैक्स देंगे, फिर हम किसी ना किसी तरीके से वो टैक्स बचा ही लेंगे। तो इसीलिए ये प्रोविजन करा गया इनकम टैक्स अथॉरिटी के थ्रू कि जब इनकम डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है तो जो भी उसका सोर्सेस है, जैसे इस केस में सोर्स कौन है? कंपनी। कंपनी ये इंटरेस्ट दे रही है डिबेंचर होल्डर्स को, तो गवर्नमेंट डिबेंचर होल्डर से ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही कि वो लोग इंटरेस्ट पर टैक्स देंगे। गवर्नमेंट कंपनी से ये एक्सपेक्ट कर रही है कि जब वो इंटरेस्ट कैलकुलेट करें और डिबेंचर्स होल्डर्स को दें तो वो उसी इंटरेस्ट पर टैक्स कैलकुलेट कर लें, और टैक्स को लेस करने के बाद जो इंटरेस्ट बचे वो डिबेंचर होल्डर्स को दें, और जो टैक्स कंपनी ने कैलकुलेट किया बच्चों, वो टैक्स इनकम टैक्स अथॉरिटी मतलब गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर दें। तो ये टास्क, ये एक्टिविटी गवर्नमेंट ने किसके हैंड पर करी है, किसके एंड पर करी है? कंपनी एंड पर, जब वो इंटरेस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। स्टूडेंट, यही प्रोविजन चलता है जब कोई कंपनी अपने एम्प्लॉइज को सैलरी बांटती है। मैं आपको इसको एक्स्ट्रा समझा रहा हूं ये पॉइंट, कि जब कोई कंपनी अपने एम्प्लॉइज को सैलरी देती है और उसकी सैलरी अगर इनकम टैक्स प्रोविजन के अंडर में आ रही है, तो ये कंपनी की लायबिलिटी है कि वो उसको जो लास्ट मंथ की सैलरी देंगे, मार्च की सैलरी देंगे, वो टैक्स को लेस करने के बाद ही देंगे। दैट इज कॉल्ड टैक्स डिडक्टेड एट सोर्सेस। जो सोर्स है डिस्ट्रीब्यूशन का, वहीं पर टैक्स काट लिया जाए।
हम एम्प्लॉय से एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि वो टैक्स जमा करेंगे, वो किसी ना किसी तरीके से अपना टैक्स बचा लेंगे। तो इससे बचने के लिए गवर्नमेंट ने ये टीडीएस वाला फॉर्मूला निकाला कि सोर्स पर ही टैक्स काट लिया जाए। इज दैट क्लियर? सबको एक चीज क्लियर हो चुकी है? ऐसे ही एक एग्जांपल और मैं देता हूं, अगर आपके बैंक में पैसे जमा हैं और बैंक आपको इंटरेस्ट देती है तो बैंक भी उस इंटरेस्ट पर टैक्स काट लेती है। अगर आपका इंटरेस्ट का जो अमाउंट है अगर वो एनुअली 10,000 से ज्यादा है, ये एक रूल और होता है, तब टैक्स काटा जाता है। अगर आपको ईयरली 10,000 से कम इंटरेस्ट मिल रहा है तो टीडीएस नहीं कटता है। 10,000 से ऊपर होते ही बैंक भी आपको टीडीएस काट कर आपके अकाउंट में जमा करेगी। और अभी हम ये टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं सिर्फ डिबेंचर के इंटरेस्ट को लेकर, ठीक है। द कंपनी पेइंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स डिडक्ट्स इनकम टैक्स ऑन इंटरेस्ट पेबल एट द प्रिस्क्राइब रेट। आपको टीडीएस को लेकर एक प्रिस्क्राइब रेट दिया जाएगा। द अमाउंट ऑफ टैक्स डिडक्टेड इज डिपॉजिटेड विद द इनकम टैक्स अथॉरिटी। यस, और जो टैक्स कंपनी काटेगी वो गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर दिया जाएगा और बचा हुआ इंटरेस्ट डिबेंचर होल्डर को दे दिया जाएगा। ओके, अब इस टॉपिक के रिगार्डिंग हम कुछ एंट्रीज डिस्कस करेंगे। जब हम अपने डिबेंचर पर इंटरेस्ट ड्यू करते हैं बच्चों, कि डिबेंचर पर जो इंटरेस्ट होता है वो डायरेक्टली पे नहीं होता, सबसे पहले उसको ड्यू किया जाता है और उसके बाद उसे पे किया जाता है। जैसा कि हमारी जितनी भी कॉल्स होती हैं शेयर्स की और डिबेंचर्स की, पहले हम उन्हें ड्यू करते हैं और नेक्स्ट में हम उसे रिसीव करते हैं। यहां पर भी हम ऐसे ही करेंगे। When डिबेंचर इज ड्यू एंड टैक्स इज इग्नोर्ड, अगर टैक्स नहीं है तो हम क्या एंट्री करेंगे? डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर। यहां पर डिबेंचर इंटरेस्ट की जगह हम लिख सकते हैं इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर। हमने डिबेंचर होल्डर्स को अपना क्या बना लिया? क्रेडिटर बना लिया इंटरेस्ट के अमाउंट से। और इंटरेस्ट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? हमारे जो टोटल डिबेंचर्स की जो नॉमिनल वैल्यू है, सपोज हमारे 1000 डिबेंचर्स हैं 100 रुपए वाले, तो हमारी टोटल नॉमिनल वैल्यू हो गई 1 लाख। हम इस 1 लाख पर जो भी हमारा फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हम कैलकुलेट करेंगे। अगर हम ईयरली दे रहे हैं तो टोटल यही आ जाएगा, और अगर वही हाफ ईयरली दे रहे हैं तो हम 6/12 और करेंगे। उसके बाद व्हेन इंटरेस्ट इज ड्यू एंड टैक्स इज डिडक्टेड एट सोर्सेस, अब हम इंटरेस्ट को ड्यू कर रहे हैं, सेम थिंग है, पर यहां पर हमने टैक्स को इग्नोर किया है और यहां पर हम टैक्स को डिडक्ट कर रहे हैं। और ये कौन डिडक्ट कर रहा है? कंपनी डिडक्ट कर रही है, जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया था। डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर एंड टू टीडीएस पेबल, हमने दोनों को क्रेडिटर बनाया अपना। टोटल इंटरेस्ट को हम यहां लिखेंगे, जितना भी इंटरेस्ट बनेगा हमारा, उसमें से उस पर जितना टीडीएस लगेगा, जो रेट आपको प्रिस्क्राइब होगी 10% या 20% जो भी है, तो इंटरेस्ट पर आपने टीडीएस निकाला, इंटरेस्ट निकाला डिबेंचर्स की फेस वैल्यू पर, और इंटरेस्ट पर आपने टीडीएस निकाला, और टीडीएस निकाल के आपने लिख दिया टीडीएस पेबल के सामने। द रिमेनिंग अमाउंट जो होगा वो डिबेंचर होल्डर्स को ड्यू कर देंगे उससे। सपोज आपका 10,000 इंटरेस्ट निकलता है और उस 10,000 पर आपको 10% ही टीडीएस कैलकुलेट करना है, तो 1,000 का टीडीएस हो गया, तो डिबेंचर होल्डर के सामने कितना लिखा जाएगा? 9,000। तो डिबेंचर होल्डर हमारा ड्यू हो गया 9,000 से, और इनकम टैक्स अथॉरिटी को इंटरेस्ट हमें देना है, टैक्स हमें देना है 1,000 का। और ये दोनों ही पेमेंट की लायबिलिटी किसके ऊपर है? ये दोनों ही पेमेंट की लायबिलिटी कंपनी के ऊपर है। तभी तो देखो हमने दोनों को लायबिलिटी ही बनाया क्रेडिट करके। तीसरा, व्हेन इंटरेस्ट इज पेड, एंट्री होगी डिबेंचर होल्डर, क्रेडिट हुआ या डेबिट हो जाएगा उतनी रकम से टू बैंक अकाउंट, और डिबेंचर होल्डर का अकाउंट यहां से क्लोज हो जाएगा। नेक्स्ट, जब हम टीडीएस पे करेंगे इनकम टैक्स अथॉरिटी को, मतलब गवर्नमेंट को, हमारी एंट्री होगी टीडीएस पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये आ गया। अब इन दोनों एंट्री को कंबाइन भी कर सकते हैं क्योंकि दोनों में बैंक हमारा सेम कॉलम में चल रहा है। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ट्रांसफर टू स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, ये जो हमारा इंटरेस्ट था, ठीक है, जिसको पार्टली हमने टीडीएस काटा और पार्टली हमने डिबेंचर होल्डर को ड्यू करा, वो पूरा इंटरेस्ट यहां पर हमें क्या करना होगा? क्रेडिट करना होगा, और उसका अकाउंट क्लोज हो जाएगा। देखिए, और वो कहां ट्रांसफर कर दिया हमने? स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में। यस, सारा का सारा इंटरेस्ट पी एंड एल के डेबिट साइड में लिख दिया जाएगा। तो इसके रिगार्डिंग अब हम
न्यूमेरिकल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।